भागलपुर का एक ऐसा बाजार जहां महज 7 से 10 दिनों में करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाके माह रमजान अब अंतिम पड़ाव पर है। रमजान की तिथि गुजरने के साथ ही भागलपुर के बाजारों में ईद के त्योहार की महक आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी अब ईद की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं ईद के त्योहार को लेकर भागलपुर का बाजार भी गुलजार हो गया है, जहां करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भागलपुर स्थित ततारपुर के बाजार की। ततारपुर स्थित बाजार से लोगों ने ईद को लेकर बाजारों में नए नए कपड़ों, कुर्ता पायजामा, टोपी, इत्र, सेवैयां आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। यहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से भी लोग आकर खरीदारी करते हैं। वहीं भागलपुर के दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार की रौनक काफी बढ़ी है। यहां की सेवई विदेश तक भी भेजी जाती है। वहीं इस बार भागलपुर में करोड़ों रुपए की खरीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। नतीजतन खुशियों का त्योहार ईद मनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह का माहौल कायम है। कुर्ता जहां बाजार में 300 रुपए से 2000 रुपए तक का मिल रहा है, वहीं कई तरह की टोपियां 100 से 800 तक का है। सेवइयों की कई किस्म है, जिसमें सेवइयों की कीमत 70 से 360 रुपए किलो तक का है। नतीजतन खुशियों का पर्व ईद मनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह का माहौल कायम है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को मैं रमजान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हर साल इस ततारपुर में बहुत ऐसा व्यवसायी लोग, बाहर से लोग आकर यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। और आप देखिएगा, टोपी की, लच्छे की, सवाई की, हर तरह का यहाँ पे मार्केटिंग लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ खरीदारी करते हैं अपने ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। और आप देखिएगा, अभी तक में हम लोगों की सर्वे के अनुसार जो भी हम लोगों को देखा है कि इस बार कुछ ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आप कपड़े से देखते हैं, कपड़े के मार्केटिंग देखिएगा तो बहुत ज्यादा कपड़े की मार्जिन में यहाँ कुर्ता पजामे का इस बार देखने को सेल आउट हुआ। कितने की खरीदारी हुआ होगा? अभी आप उठा के देख सकते हैं, यहाँ से कम एक हफ्ता अभी मार्केट हुआ होगा। एक हफ्ते में कम से कम यहाँ पे अच्छा खासा, आपको रेशियो तो पता नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हाँ, करोड़ों की यहाँ पर मार्केटिंग हो चुकी है और बहुत ज्यादा पैमाने पे होती है। यही एक माहौल ऐसा है ततारपुर का, जो कि पूर्वजों से यहाँ पर ऐसा रश पाया जाता है कि यहाँ से देश विदेश से भी लोग आकर यहाँ से लेकर अपने देश विदेश तक पहुँचाने का काम करते हैं। यहाँ पे काफी संख्या में मार्केटिंग होती है। अब लगभग हमको लगता है कि करोड़ों रुपए की मार्केटिंग यहाँ पे होती है। कुर्ता पजामा, टोपी, चप्पल, ये सब वगैरह बिकती है। होटल वगैरह भी चलती है, रेस्टोरेंट है। कैसा बाजार है? इस बार ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। आने वाले साल से अच्छा है। इस बार करोड़ों रुपए का दुकानदारी होती है इधर, सब लोगों का मिला जुला के। भागलपुर से जमीनी विवाद का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें जमीन 48 कट्ठा है और जिसका कीमत 40 करोड़ रुपए लगभग है। मामला भागलपुर के जोगासर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार मोहल्ले के कीमती भूखंड से जुड़ा है। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया है। ये घटना मानिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप का है, जहां भू माफियाओं द्वारा दिए गए बाउंड्री को जबरन तोड़ा गया। वहीं भाजपा के एक कद्दावर नेता का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्लॉटर और उनके गुर्गों द्वारा इस कांड को संपादित किया जा रहा है। इस 48 कट्ठे के जमीन में कुल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन जबरन भागलपुर के कुछ दबंगों ने जमीन व्यवसायियों द्वारा किसी को भी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भूमाफिया और उनके गुर्गे जमीन पर आते हैं और आकर गाली गलौज करते हैं। करोड़ों रुपए का मामला है, हम लोगों को प्लॉटर कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। जिस जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिया गया, जिस जमीन की 4 दीवारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दी गई, उस 4 दीवारी को रसूखदार भाजपा के कद्दावर नेता के लोगों ने धराशाही कर दिया। लोगों ने इस पूरी फसाद की जड़ पार्टी विशेष से जुड़े नेता और उनके गुर्गे को बताया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट होने के बाद वास्तविक मालिक से जमीन खरीदने वाले अभिषेक सोनी और सुष्मिता प्रसाद ने बताया कि हम लोगों की यह जमीन खरीदी है, लेकिन भू माफिया हमें जमीन पर जाने नहीं देते हैं। हम सभी को जान माल का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हम लोगों को न्याय दे। इस दौरान वे सभी 27 लोग मौजूद थे जिन्होंने भूखंड का रजिस्ट्री कराया है। मैंने एक आवासीय जमीन मानिक सरकार घाट रोड 3 कट्ठे की मूल भूस्वामी, जिनको बंटवारा से हासिल हुई थी जमीन, वो मैंने खरीद करके मजिस्ट्रेट के द्वारा 4 दीवारी कराई थी। नूतन मिश्रा, जिनकी पावर रिवोक हो गई है, उनको सिर्फ 900 स्क्वायर फुट जमीन मिला था। वो पूरे 84 कट्ठा पे दावा कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय हो चुका है।
जब वो कोर्ट के द्वारा उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वो भूमाफिया बंटी यादव, सिट्टी यादव, पंकज मिश्रा, इन लोगों को मिलाकर उमेश चंद्र यादव को जो है वो 20 करोड़ रुपए 40 कट्ठा जमीन के एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 40 कट्ठा मुफ्त में जमीन देंगे और हमारी जमीन पे कब्जा करा दीजिए। बंटी यादव कौन? बंटी यादव भाजपा नेता हैं और अभी वो विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार भी बने हुए हैं। एक और नाम बताए, सिट्टी यादव। और सिट्टी यादव जो है उनके चचेरे भाई हैं या चाचा लगते हैं। उमेश चंद्र यादव उनका नाम हुआ। ये लोग पूर्व में भी कई जमीन कब्जा कर चुके हैं और इन पे जो है जिस जमीन पे ये कब्जा करने जा रहे हैं उनका एक पुत्र जो है 2020 में आत्महत्या किया था। नूतन मिश्रा ने अपने पुत्र के आत्महत्या करने के कारण बंटी यादव पे आरोप लगाया था, जिसका उन्होंने बंटी यादव का एफआईआर का नाम भी दिया था, जो अभी तक वर्तमान में केस पेंडिंग है, जिसपे ना चार्जशीट दायर हुई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही वो बेल कराए हैं। क्या लगता है, बंटी यादव से डर भी लग रहा है? बंटी यादव से मुझे इतना डर लग रहा है कि वो 40 करोड़ रुपए के लिए किसी की भी हत्या करा सकते हैं और मुझे अपनी जमीन और जान दोनों का डर लगा हुआ है। मैं अपने जमीन पे डर से जा नहीं पाता हूँ। वहाँ पे वो अपने जो उनको सरकारी गार्ड मिला हुआ है उसको रखते हैं, 20-25 अपराधी रखते हैं ताकि जो और धमकी देते हैं कि जमीन पे आने पे इनको मार दिया जाएगा। हाँ, इसके खिलाफ में हम एसएसपी महोदय के पास में गए और एसएसपी महोदय इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब की निगरानी में कल उन्होंने जमीन पे काम बंद कराया है। अब मुझे बस मीडिया बंधु से यह आग्रह है कि हमारे जमीन पे हमारी जो बाउंड्री तोड़ी गई है उस व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर हो और हमारे जमीन का पैमाइश कराकर हम अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक घर बना सकें। खरीदा था सुखवेंद्र विश्वास से। कितने दिन पहले? 2 साल पहले, 2023 से। अभी क्या? अभी हम जमीन पे पोजीशन अपना नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि चढ़ने नहीं दिया जा रहा है हमें जमीन पे। नूतन मिश्रा हमें रोक रही हैं। उनके द्वारा रोका जा रहा है? जी, उनके द्वारा रोका जा रहा है। इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जैसे आप लोग? ये बंटी यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है, जिस वजह से हमें नहीं चढ़ने दिया जा रहा है जमीन पे। डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है हमें कि मुझे और मेरे पति को हानि पहुंचा सकते हैं वो लोग। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा नेता बंटी यादव ने कहा कि उनके बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए उनके विरोधियों के द्वारा उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनको इस जमीन के विषय में कोई जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई जमीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती थी। पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई जमीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो जमीन कब्जा, कितनी जमीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पे कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं और वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है इनके द्वारा, किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है। इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरे राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं, चलनी दूसरे सूप को, जो जमीन के पूरे भागलपुर में माफियागिरी करता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है। और रही बात जिस महिला की जमीन का हड़प करने का कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं उसके पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरी बंटी यादव का कोई संलिप्तता है, कोई पेपर ये प्रमाण कर दें, कोई पेपर ये कर दें। दूसरी बात, किसी की जमीन पे इनका हड़पना, इनका गलत पैसा कमाना, ये धंधा इन्होंने बना रखा है पूरे भागलपुर में। आपको मैं मीडिया के बंधुओं को यही कहूंगा कि इन ऐसे व्यक्ति का कानून को पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और पूरी मुझे जानकारी ये भी मिली कि कुछ दिन पहले ये जमीन पे कब्जा करने गए थे, जो प्रशासन के द्वारा इनके लोगों को उठाया गया और इन्हें हिदायत दिया गया कि आप ना जाएं उस
किसी जमीन पे इस तरह का करने के लिए, और बॉन्ड भी भरवा के इनको थाना में, आदमपुर थाना में इनके लोगों को छोड़ा गया है। भागलपुर के कचहरी चौक पर पति पत्नी के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पति पत्नी को समझाने की मशक्कत कर रहा है, वहीं पत्नी पति से दूर रहना चाह रही है। बता दें कि दोनों की शादी दोनों पक्ष के अभिभावक और दोनों के रजामंदी के साथ 2018 में हुई थी। लड़का नवगछिया भवानीपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में अभी हरिद्वार में रहता है, और लड़की भागलपुर के एक लॉज में रहती है। लड़के का ससुराल रामपुर दी है। लड़का बार बार लड़की से कह रहा है, ये किसी भी स्थिति में शादीशुदा लड़की नहीं लगती है, मेरे से अलग रहना चाहती है, ना ही मेरे नाम का सिंदूर लगाती है। वही लड़की अपने परिजन से फोन पर बात करते हुए बार बार यही कह रही है कि लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे मार बैठूंगी, नहीं तो जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटने का हो। लड़के ने बताया कि हम लोगों की शादी रजामंदी से हुई थी, उसके बाद दोनों में अलगाव भी हो गया था, मामला कोर्ट में था, वह भी खत्म हो गया। इस सिलसिले में आज जब इससे मिलने आया तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि वकील से क्या बात हुई। इतने में वह भड़क गई और मेरे साथ बीच रोड पर तमाशा करने लगी। वही लड़की भी अपने पक्ष में बोली कि यह हम लोगों का मैटर है, हम लोग सलट लेंगे। लड़के ने मामले को बताते हुए कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तब से ही हम दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। लड़की का कहना था कि मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रहूंगी। वही लड़का ने इस मामले को लेकर कहा कि ठीक है, तुम अगर मेरे माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती हो तो हम लोग चलो कहीं अलग रहते हैं। इस मामले को लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, फिर धीरे धीरे दोनों वहां से निकल गए। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं यह कोई भुतहा अड्डा नहीं, यह एक बस अड्डा है। आज हम एक ऐसे डरावना व भुतहा बस अड्डा के बारे में बता रहे हैं जहां जाने के बाद आपकी रूह कौंप उठेगी, जहां शाम ढलते ही खेल होना शुरू हो जाता है। जबकि इस बस अड्डे से दर्जनों बसें खुलता है और हजारों यात्री अपनी सफर के लिए अपने मंजिल को जाते हैं। यहाँ से नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, देवघर जैसे कई जगहों के लिए बसें खुलती हैं। यह कोई और बस अड्डा नहीं बल्कि भागलपुर का तिलकामांझी का सरकारी बस अड्डा है। अगर आपको पानी की तलब है तो आपको खरीद कर ही पानी पीना होगा, न तो यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है और न ही बिजली पंखे की व्यवस्था। शौचालय भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भवन देख लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। कई वर्षों पुराना भवन अब जर्जर स्थिति में है। लोग भवन के अंदर तक नहीं जाना चाहते क्योंकि दिन में भी काफी अंधेरा रहता है। तिलकामांझी बस स्टैंड का भवन नशेड़ियों का भवन बन गया है, जहां शाम ढलते ही नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ गांजा, स्मैक, शराब सेवन करने वाले लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 20 साल से रह रहे दुकानदार पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि यात्रियों के लिए यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं 20 वर्षों से इस बस अड्डा पर चाय पानी की दुकान चला रहा हूँ। तब से देख रहा हूँ यहाँ ना तो बैठने के लिए कुर्सियां हैं, न ही बिजली, न ही पानी और न ही सेब। साथ ही दुकानदार पंकज चौधरी ने ये भी बताया कि यहाँ का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि दिन में भी अंधेरा कायम हो जाता है और नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। दिन भर लोग यहाँ गांजा, भांग और शराब का सेवन करते हैं। यहाँ के यात्री काफी डरे और सहमे रहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सुरक्षा का भी यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर एक होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति है, लेकिन वह सिर्फ रात में रहता है। सरकारी बस स्टैंड। हाँ, यहाँ पे कहाँ कहाँ के लिए बस चलती है? लगभग कितना बस चलती है यहाँ से दिल्ली में 70-80 बसें चलती है। और यहाँ पे यात्री, पूर्णिया, बेगूसराय, बांका, यहाँ पे यात्री, तारापुर, मुंगेर, हजारों यात्री रहते होंगे। हाँ, 2000 से ऊपर दिल्ली या यात्री आता है। यात्री के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ में लैट्रिन बाथरूम देखिए ना, कोई सुविधा नहीं है। बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा आज मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल को लेकर 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला 2024-25 का आज समापन हो गया। इस कार्यालय को आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यशाला में तकरीबन 250 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन कैसे हो, तिलहन फसल का उत्पादन कैसे बेहतर हो, इस पर प्रकाश डाला गया। आज के युवा मधुमक्खी पालन तिलहन का पैदावार कर अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के निदेशक आत्मा के अलावे दर्जनों किसान मौजूद थे। वहीं आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है इस उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि इसका लाभ इसके किसानों को मिले। वहीं समापन सत्र में सभी 250 प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया गया है।
और इसमें जिले के सभी प्रखंडों से 271 महिला पुरुष किसान सहित हमारे जो भी विभागीय एटीएम बीटीएम हैं सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना है और मधुमक्खी पालन के कारण फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, 20 से 25% की वृद्धि होती है। तो इसी योजना का कार्यान्वयन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक नारायणपुर ब्रांच के समीप एक आवारा सांड अचानक एटीएम का शीशा देखकर भड़क गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। आवारा सांड यूको बैंक के एटीएम के पास पहुंचा और उसके शीशे की गेट को तोड़ दिया। आसपास के लोग लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और सांडों को भगाने की कोशिश करते दिखे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आवारा सांड अचानक आक्रामक हो गया और एटीएम के गेट तक पहुंच गया। ये घटना आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या की ओर इशारा करती है, जो न केवल लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहा है। यहाँ पे एक साउंड आया था जिससे कि काफी ज्यादा यहाँ पे दहशत का माहौल बन गया था। क्या कोई क्षति हुआ है क्या? एटीएम का कुछ शीशा उसा तोड़ा और आदमी पर भी आक्रामक मूड में दिखाओ। कोई घटना तो नहीं ना हुआ? बड़ी घटना तो नहीं हुई, बड़ी घटना घट सकती थी, समय रहते शाम को भगा दिया गया।